वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, चारों मार्शल आर्ट हॉल्स के बीच कंपटीशन शुरू हो गया था, जहां फेंगजुन नाम का एक लड़का शो ऑफ करते हुए वांग जिनहाओ को चैलेंज कर देता है। लेकिन जिन यूहान पहले अरेना में चली गई। फेंगजुन उसे वापस जाने के लिए कहता है क्योंकि उसे लगा कि वो उसके लायक नहीं है। जिन यूहान कहा मानने वाली थी, वह उस पर हमला कर देती है। फेंगजुन उसे हराने की कई पैतरे आजमाता है, लेकिन जिन यूहान अपनी पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल कर उसे हरा देती है। उसके बाद वांग जिनहाओ को चैलेंज कर देती है। वांग जिनहाओ को पता था कि वह पिछली बार की गलती को लेकर नाराज है, इसलिए वह उसे 3 मौके देता है। लेकिन जिन यूहान तो यह सुनकर और गुस्सा हो जाती है। फाइट के दौरान जिन यूहान गिरने वाली थी, लेकिन वांग जिनहाओ उसे अपनी गोद में थाम लेता है। आसपास के लोग उनकी शादी के जोड़ी को बनाने लगते हैं। जिन यूहान को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है। वह शिमू को अपना बदला लेने के लिए कहती है। शिमू फाइट के लिए अरेना में चला जाता है। लास्ट में मिस शियो अपना चेहरा छुपाकर फाइट देखने आ गई थी, जिसे वो देख लेता है। अब बाकी इस एपिसोड की स्टार्टिंग बैटल अरेना से होती है, जहाँ शिमू और वांग जिनहाओ एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। वांग जिनहाओ शुरू से ही अपनी पूरी ताकत से हमला करते हैं। शिमू एक ताकतवर स्लैश अटैक लगाकर हमले को रोक देता है। दोनों एक दूसरे पर भूखे शेरों की तरह टूट पड़ते हैं। दोनों आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे को फाइट के लिए उकसा रहे थे। ऊपर की तरफ वो हुआ काफी गुस्से में था। जिन तियान पूछता है क्या हुआ। वो हुआ सीरियस टोन में कहता है इसकी स्वॉर्ड स्किल बिल्कुल वैसी है जिसने मिस शियो को किडनैप किया था। जिन तियान कहता है लेकिन यह स्वॉर्ड टेक्निक तो बिल्कुल आम है, जैसे हर कोई जानता है। वो हुआ कहता है सिर्फ टेक्निक ही नहीं, इसके खड़े होने का अंदाज से लेकर हमला करने के तरीका सब सेम टू सेम उससे मिलता है। मुझे पूरा यकीन है ये वो ही है। जिन तियान कहता है लेकिन यह तो शिमू है, इसने मेरी फैमिली का नाम खराब कर दिया, मैं इसे मजा चखा कर ही रहूंगा। वो हुआ कहता है रुको, यह मामला तुम्हारी और मेरी फैमिली से जुड़ा हुआ है, जल्दबाजी करना सही नहीं रहेगा। जिन तियान कहते तो फिर तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूं। वो हुआ भीड़ की तरफ इशारा करते हुए कहता है वहाँ देखो, जिन यूहान के पास जो लड़की खड़ी है वह बहुत तेज है। क्या इसका मतलब यह है कि तभी उसे शादी के दिन शिमू और जिन यूहान की हरकतें याद आती है, जहाँ कई बार जिन यूहान ने उसे परेशान किया, और जब शिमू शियो को किडनैप करके चला गया तब भी जिन यूहान वही थे। वो हुआ समझ जाता है कि इन सब मामलों के पीछे शिमू और जिन यूहान का हाथ है। जिन तियान वो हुआ से पूछता है क्या हुआ। वो हुआ मुस्कुराते हुए कहता है ब्रदर जिन, मैंने तुम्हारे लिए सबूत ढूंढ लिया, वह देखो तुम्हारे सामने। जिन तियान पूछता है सबूत, कौन सा सबूत। वो हुआ कहता है देखो वही शियो है। जिन तियान कहते हैं क्या तुम्हें पक्का यकीन है। तभी अरेना में एक जोरदार धमाका होता है। जिन तियान यह देखकर और गुस्सा हो गया क्योंकि वह शिमू से नफरत करता था। अरेना में वांग जिनहाओ और शिमू की फाइट और भी ज्यादा इंटेंस होती जा रही थी। वो हुआ जिन तियान से कहता है हम उस नीच इंसान को पकड़ लेंगे और फिर एंसेस्टर्स से शिकायत करेंगे कि शिमू ने जिन फैमिली की बेइज्जती कर दी है। फैमिली के बड़े एल्डर्स भी उसे कभी माफ नहीं करेंगे। जिन तियान कहते हैं चलो चलते। अरेना में वांग जिनहाओ शिमू पर हमला करता है। शिमू हमले को डॉज कर अपनी सन एंड मून ब्लेड को 2 भागों में बांट देता है। वह मून ब्लेड को वांग जिनहाओ की तरफ फेंकता है। वांग जिनहाओ हमले को रोककर कहता है बहुत बढ़िया चाल है। वह उसे अपने स्पीयर में फंसाकर शिमू की तरफ फेंकता है। शिमू भागते हुए मून ब्लेड को वापस सन ब्लेड में मिलाकर वांग जिनहाओ के अगले हमले को रोकता है, लेकिन वांग जिनहाओ दूसरा हमला कर उसे दूर फेंक देते है। शिमू अरेना के किनारे के पास रुकता है। वांग जिनहाओ उस पर दोबारा हमला कर देता है। शिमू को संभलने का मौका नहीं मिला। अरेना में एक जोरदार धमाका होता है। जिन यूहान और मिस शियो को शिमू की फिक्र होने लगती है। जिन मार्शल आर्ट हॉल के बूढ़े मास्टर कहते वांग जिनहाओ जोश जोश में अपना आपा खो रहा है। एक नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट उसके लिया हुआ स्पीयर के वार को कैसे झेल सकता है। मास्टर ली किंगहाई टेंशन फ्री होकर कहते आप कहने में जल्दबाजी कर रहे हैं। तभी अरेना में एक और धमाका होता है। जब सब अरेना में देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वांग जिनहाओ का स्पीयर शिमू को एक रोज तक नहीं दे पाया। शिमू ने इस टेक्निक से पहले भी वांग जिनहाओ के हमले को रोका था। वांग जिनहाओ शौक में कहता है यह तो बहुत ज्यादा ताकतवर है। शिमू जंप लगाकर फ्लाइंग ड्रैगन स्लैश टेक्निक से मल्टीपल स्लैश वांग जिनहाओ पर लगा देते। ऊपर बेटा फेंगगोंग गुस्से में कहते इसकी बॉडी पर किसी वेपन का असर क्यों नहीं हो रहा है। क्या इसने हमारी आयरन बॉडी टेक्निक को सीक्रेटली सीख तो नहीं लिया। मास्टर ली किंगहाई उसे शांत कराते हुए कहते हैं ब्रदर फेंग, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। बॉडी को मजबूत बनाने की कई टेक्निक से जरूरी नहीं कि शिमू ने आपकी टेक्निक को चुरा कर सीख लिया हो। जिन मार्शल आर्ट हॉल के बूढ़े मास्टर कहते हैं मैंने सुना है लियू फेंग मार्शल आर्ट हॉल के मास्टर के पास आयरन बॉडी की टेक्निक की एक कमाल की मार्शल आर्ट है। यह बॉडी को बहुत ज्यादा तेज स्पीड से ताकतवर बना देती है, जिस कारण उस वॉरियर को अपने डेवल्स के वॉरियर्स के बीच अनबीटेबल बना देती है। मास्टर ली किंगहाई मुस्कुराते हुए कहते हैं आप बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, यह बस शरीर को फौलादी बनाने की एक ऑर्डिनरी टेक्निक है। वह फेंगोंग की तरफ देखकर कहते
जो आपके खानदानी कहन के सामने कुछ भी नहीं है। यह सुनकर पेंगोंग चौंक जाता है और खांसने लगते हैं। दूसरी तरफ वूटोंग मन में सोचते हुए कहते, शिमो की यह टेक्निक वाकई कमाल की है। अगर वो हुआ बिना सोचे समझे उससे फाइट करने के लिए चला गया तो यह कदम उसे भारी पड़ सकता है। मुझे कोई न कोई रास्ता निकालना होगा। चीन अरेना में शिफ्ट होता है जहाँ फाइट करते हुए शिमो वांग तियानहाओ को पीछे धकेल देता है। वांग तियानहाओ हंसते हुए कहते, शिमो आज मैं तुम्हें अपनी जनरेशन के ब्लड लाइन अवेकनिंग की ताकत दिखाने वाला हूँ। यह कहकर वह फायर ब्रीथिंग स्पीयर टेक्निक रेड लोटस इम्पैक्ट से हमला कर देता है। शिमो मन में सोचते हैं, यह वांग तियानहाओ सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। ऐसा लगता है कि मुझे अपनी सबसे ज्यादा ताकतवर टेक्निक का इस्तेमाल करना ही होगा। शिमो यह कहकर 6 स्ट्राइक ऑफ विंड इनविजिबल स्ट्राइक टेक्निक से हमला कर दे। दोनों हमले टकराने से एक जोरदार धमाका होता है जिसके इम्पैक्ट से चारों तरफ एनर्जी वेव्स फैलती है। लोग हैरानी में कहते, कितना खतरनाक हमला है। पेंगोंग खड़ा होकर कहते, इस फायर ब्रीथिंग स्पीयर टेक्निक में अभी से ही हाउतियन लेवल की शुरुआती झलक दिख रही है। एक ग्रेट मास्टर ही ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिसाइपल तैयार कर सकता है। बूढ़े मास्टर कहते हैं, यह सब वांग फैमिली के ब्लड लाइन व पावर का कमाल है। मैं इसका पूरा श्रेय नहीं ले सकता। वे ली किंग हाई से कहते, अगर ग्रेट मास्टर और एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिसाइपल की बात करें तो वह आप है ब्रदर ली। मास्टर ली किंग उन्हें ग्रीट करते हुए कहते, आप बहुत फॉर्मल हो रहे हैं ब्रदर सू। दूसरी तरफ वूटोंग होल मास्टर जिन से कहता है, यह लड़का वांग तियानहाओ के साथ इस लेवल की बैटल कर सकते हैं। ऐसा लगता है इस बार शिमू ने जिन फैमिली के लिए सारी वाहवाही बटोर ली। होल मास्टर जिन कहते हैं, यह कंपटीशन फेंगचेंग सिटी के टैलेंट्स को निखारने के लिए है। एक फाइट जीतने या हारने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यह बच्चों का खेल है ब्रदर, वो आप इसे एंजॉय करें, दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। वूटोंग चाय पीते हुए मन में कहते हैं, कहना आसान है इस फेंगचिंग सिटी में जहाँ ताकत ही सब कुछ है। अगर यंग जनरेशन इस कंपटीशन में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाती है तो उस फैमिली का नाम, सम्मान और रुतबा भी डूबने लगता है। तभी वूटोंग को वो हुआ भीड़ से किसी के पास जाते दिखाई देते। वह खड़ा होकर उसे ध्यान से देखने लगते। होल मास्टर जिन उसे देखकर कहते, ब्रदर वो अभी वो हुआ अरेना में नहीं उतरा, लेकिन फिर भी आप इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं? कंपटीशन तो अभी अभी रोमांचक मोड़ पर आया है। आपको ध्यान से देखना चाहिए ताकि अगले चैलेंज के लिए सही टाइम का चुनाव कर सके। वूटोंग मन में कहता है, क्या उसने कुछ भाप लिया है? वह ऊंची आवाज में कहता है, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं ज्यादा देर तक पेट नहीं पाऊंगा, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। आप इससे परेशान हुए उसके लिए माफी मांगता हूँ। यह कहकर वह चला जाता है। अरेना का सीन दिखाया जाता है जहाँ शिमो और वांग तियानहाओ पागलों की तरह एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। वांग तियानहाओ एक्साइटेड होते हुए कहते, मजा आ गया, मुझे ऐसे ही अपोनेंट की तलाश थी। शिमो कहते, तुम्हारे साथ फाइट करना मेरे लिए गर्व की बात है, भले ही मैं हारूं या जीतूं। दोनों पीछे खिसक जाते। वांग तियानहाओ मुस्कुराते हुए कहते, तो फिर देर किस बात की शुरू करते। दोनों फिर से एक दूसरे पर टूट पड़ते। उनके फाइट देखकर मिस यू जिन यूहान से कहती, सिस्टर जिन, वांग तियानहाओ बहुत ज्यादा ताकतवर है, क्या तुम्हें लगता है कि ब्रदर शी उसे हरा पाएंगे? जिन यूहान फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, तुम चिंता मत करो, मेरा भाई उसे धूल चटा देगा। वांग तियानहाओ पक्का अपने घुटनों पर आ जाएगा। मिस यू शिमू की फिक्र करते हुए कहती है, उम्मीद है ब्रदर शी को चोट ना लगे। तभी वो हुआ वहाँ आकर कहता है, जिन यूहान तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिन यूहान उससे अचानक देखकर चौंक जाती है। वह कहती है, ब्रदर जिन, तुम दोनों मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? जिन तियान कहते हैं, मुझे लगा तुम यह अकेली हो और शायद मुसीबत में ना फंस जाओ, तुम यह जिन फैमिली का नाम खराब कर रही हो। यह सुनकर आसपास के लोग उनके तरफ देखने लगते हैं। जिन यूहान गुस्से में कहते, जिन तियान तुम यह क्या कह रहे हो? वो हुआ कहते, अरे हम तो बस मजाक कर रहे थे, बुरा मत मानो। जिन यूहान अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। वो हुआ मुस्कुराते हुए कहता है, मिस जिन यहाँ बहुत भीड़ है और गर्मी भी, तुम ऊपर की तरफ स्ट्रेट पर क्यों नहीं चलती? मैंने वहाँ जगह सुरक्षित कर रखी है, इस लड़की को भी साथ ले चलो। जिन यूहान कहती, मुझे यही से देखना है, अगर तुम लोगों को गर्मी लग रही है तो तुम जा सकते हो। जिन तियान उनकी तरफ आते हुए कहता है, बस बंद करो और हमारे साथ चलो। जिन यूहान उसे दूर करके कहती है, जिन तियान अपनी हद में रहो, मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश मत करो। जिन यूहान मिस यू से कहती है, हमें यहाँ से चलना होगा, मेरी गलती थी जो मैं तुम्हें यहाँ ले आई। वो दोनों जाने लगते हैं। वो हुआ मिस यू से कहता है, जोंग यू तुम्हारा सामान गिर गया। यह सुनकर मिस यू घबराकर चारों तरफ देखने लगती है। जिन यूहान घबराते हुए मिस यू को लेकर भागने लगती है, लेकिन जिन तियान उनके सामने उनका रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। वो हुआ कहते, तुम्हारा शिमू के साथ भाग जाने का राज खुल गया है, अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे भाई को कुछ हो तो चुपचाप मेरे साथ चलो, हम शांति से बात करेंगे। यह कहकर वह उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। जिन यूहान उसके हाथ को दूर करते हुए कहती, वो हुआ तुम क्या कर रहे हो? अपनी हद में रहो। वो हुआ फिर से आगे बढ़ता है, लेकिन जिन यूहान अपनी थंडर अटैक से उसे दूर करते हुए कहती है,
क्या तुम मेरे गोल्डन थंडर व्हिप का स्वाद चखना चाहते हो? आसपास के लोग शिमू और वांग तियानहो की फाइट छोड़कर इन्हें देखने लगते हैं। वो हुआ कहते हैं, जोंगशु तुम क्या तमाशा खड़ा करना चाहती हो? वह जिन यूहान से कहता है, इसे चुपचाप हमारे साथ ले जाने दो, नहीं तो मामला हाथ से निकल जाएगा। वो हुआ आगे कहते हैं, तुमने और शिमून ने मिलकर जो शर्मनाक प्लान बनाया है, उसके बाद भी तुम मुझसे जुबान लड़ाने की हिम्मत कर रही हो। मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना तुम्हें भी इसके साथ बांध दूंगा। जिन यूहान कहती है, वो हुआ तुम बकवास करके हमारे परिवार की प्रतिष्ठा खराब कर रहे हो। अगर मैंने यह बात हमारे एंसेस्टर्स को बता दी तो तुम जानते हो क्या होगा। वो हुआ उल्टा जवाब देते हुए कहते, मैं भी तुम्हारे एंसेस्टर्स से न्याय की मांग करने जा रहा हूँ। तुम जो चाहे करो, लेकिन इस इंसान को तो मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। वह अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। जिन यूहान गुस्से में कहती, बहुत हो गया, कोई भी लड़की अपनी बेइज्जती करने का हक किसी को नहीं देती। वो हुआ अपनी स्वॉर्ड उसकी तरफ तान कर कहता है, तो मुझे ताकत का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर मत करो। जिन यूहान उस पर हमला करती उससे पहले जिन तियान उसका हाथ पकड़कर वो हुआ से कहते, वो हुआ बहुत हो गया, अगर तुमने जिन यूहान को चोट पहुंचाई तो तुम्हें तुम्हारी फैमिली नहीं छोड़ी। जिन यूहान अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती, जल्दी यहाँ से भागो। मिस शियो घबराते हुए भागने लगती है। वो हुआ उसे पकड़कर कहता है, इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मिस शियो हाथ छुड़ाते हुए कहती, तुम ये क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। वो हुआ उसे अपने साथ खींचकर ले जाते हुए कहते, तुम्हें छोड़ दूं? आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। जिन यूहान उसे रोकना चाहती थी, लेकिन जिन तियान बीच में आकर उसका रास्ता रोक देते। जिन यूहान चिल्लाते हुए कहती, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, ये हमारे साथ जबरदस्ती कर रहा है। शिमू और वांग तियानहो आवाज सुनकर उनकी तरफ देखने लगे जहाँ वो हुआ मिस यू को ले जा रहा था और जिन तियान जिन यूहान को रोक कर रखा था। दोनों पल जाया किए बिना उनकी तरफ बढ़ जाते। शिमू सीधे वो हुआ के सामने जाकर उसके सामने अपनी मून ब्लेड को रख देता है, जिसे देखकर वो हुआ अपने दांत खींचने लगता है। दूसरी तरफ जिन तियान जिन यूहान पर हाथ उठाने वाला था, लेकिन वांग तियानहो उसे रोक देता है, क्योंकि भाई जिन यूहान उसकी बंदी है। किसकी हिम्मत जो वांग तियानहो के सामने ही उसकी बंदी पर हाथ उठाए। जिन यूहान यह देखकर खुश हो जाती है, जबकि जिन तियान डर के मारे फटके चार हो जाती है। वांग तियानहो को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। शिमू कहता है, उसे छोड़ दो। वो हुआ कहता है, अगर मैं ना छोड़ू तो? शिमू कहता है, तो कोशिश करके देख ले। दूसरी तरफ वांग तियानहो अपने स्पीयर्स को जमीन पर मारते, जिससे जिन तियान डरते हुए कहते हैं, वांग तियानहो तुम? वो हुआ वांग तियानहो उसे कहते हैं, मेरे वो फैमिली के पर्सनल मामलों का आपसे कोई लेना देना नहीं है, यंग मास्टर वांग। जिन यूहान गुस्से में आगे आकर कहती, तुमने खुद की मनमानी करके हमें परेशान किया है, हर किसी को इसमें बोलने का हक है। वो हुआ कहते, मैंने क्या गलत किया? आपके पास ज्यादा लोग हैं, लेकिन दूसरों को इतना परेशान ना करे। तुमने मेरी वो फैमिली की दुल्हन को किडनैप किया और अब तुम मुझसे बहस कर रहे हो। यह कहकर वह शियू को धक्का देता है। जिन यूहान उसे पकड़ कर कहते, तुम ठीक हो? शियू हाँ में से हिलाती है। शिमू वो हुआ से कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? वो हुआ कहता है, नहीं मानोगे तो क्यों ना मेरी वो फैमिली की होने वाली बहू को जोंग शियू खुद ही सब बता दे। आखिर उसने अपना चेहरा क्यों छुपा रखा है? क्योंकि उसे पता है यह सब कितना शर्मनाक है। अगर हिम्मत है तो अपना नकाब हटाओ और अपनी पहचान साबित करो। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते और कहने लगते हैं कि नकाब हटाओ, सब कुछ साफ हो जाएगा। मास्टर फेंगोंग कहता है, यह सब आखिर हो क्या रहा है? और मास्टर जिन नीचे के हालत और वूटोंग को देखकर मास्टर जिनवू से कहता है, नीचे चलो और देखो आखिर हुआ क्या। वो हुआ शियू को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन शिमू उसे आगे बढ़ने से रोक रहा था। जिन यूहान आगे आकर कहती, क्यों फालतू में झूठी बातें फैला रहे हो? तभी वूटोंग की आवाज आती है, शांत हो जाइए, मुझे फैसला करने दीजिए। वूटोंग को देखकर सब समझ गए मामला ज्यादा बड़ा हो गया है। वूटोंग नीचे आकर वो हुआ से कहता है, इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया, यह कैसी मर्यादा है? वह बाकी के लोगों से कहता है, कुछ यंग जनरेशन के लोगों के बीच बहस हुई है और यह झगड़ा शुरू हो गया। इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मेरी भतीजी की सगाई वो फैमिली से हुई है, इसलिए वो फैमिली का हिस्सा है, इसलिए घर की बात करके अंदर ही रहनी चाहिए। वूटोंग शियो से कहते हैं, शियो बेहतर होगा कि तुम अभी वो मेंशन लौट जाओ, मैं तुम्हें इस मामले का सही सॉल्यूशन जरूर दूंगा। जिन यूहान उसकी बात सुनकर कहती है, कोई जरूरत नहीं है वो मेंशन जाने की। जिन यूहान मिस यू को लेकर जाने लगती है। वूटोंग गुस्से में अपने गार्ड्स को इशारा करके रास्ता बंद करवा देता है। वूटोंग कहता है, रुको, चारों मार्शल आर्ट फोर्स का यह कंपटीशन सभी बड़ी फैमिलीज के फ्यूचर से जुड़ा है, लेकिन तुम लोग कंपटीशन में प्रॉब्लम्स खड़ी करके ऐसे नहीं जा सकते, तुम्हें इसकी सफाई देनी होगी। भीड़ में से एक इंसान कहता है, हाँ हाँ सही कहा, जल्दी अपनी सफाई दो ताकि कंपटीशन आगे बढ़ सके। जिन यूहान मन में कहती है, ये सब मेरी वजह से हुआ, अगर मैं जिद ना करती तो यह बखेड़ा खड़ा नहीं होता, अब क्या करूँ? शिमू मन में सोचता है, अगर बात नहीं बनी तो मुझे मिस यू को यहाँ से बाहर निकालना होगा। तभी हॉल मास्टर जिन आते हुए कहते हैं, ब्रदर वो आपका फैसला सही है, जैसा आपने कहा वैसा होगा, इन्हें ले जाइए।
आसपास के लोग उन्हें देखकर कहते जिन फैमिली के हॉल मास्टर भी आ गए। अब इसमें जिन फैमिली भी शामिल है। मार्शल आर्ट हॉल के हॉल मास्टर्स भी नीचे आ जाते। जिन यूहान हॉल मास्टर जिन से कहती इसके दिमाग में जरूर कोई घटिया चाल चल रही होगी, मैं इनको इनके साथ नहीं जाने दूंगी। हॉल मास्टर जिन उसे गुस्से से देखते तभी मिस यू आगे आकर कहती आज की यह प्रॉब्लम मेरी वजह से खड़ी हुई है, इसे ठीक भी मैं ही करूंगी, जो कहना है यही कहिए। वो यह कहते हुए वह अपनी हेड को उतार देती और इसी सीन के साथ हमारा यह एपिसोड यही खत्म होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।